हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है A&E टेक वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेंचर की तरफ से आ रही एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। मेनली एसेंचर जो हायर कर रही है वो BC और BSc IT ग्रेजुएट्स को हायर कर रही है। तो अगर आप 2019, 2020, 2021 बैच के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने BCA किया है, BSc IT किया है या BSc किसी भी डोमेन में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आज मैं यहाँ बात करूँगा कि एसेंचर में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। ये सारी बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो एसेंचर है वो 7 रोल्स लाई है जिसके लिए हायर कर रही है। जैसे ये पहला रोल है प्रोग्राम सपोर्ट का, ऐसे ही दूसरा रोल है पावर प्लेटफॉर्म इंटर्न का, फिर तीसरा है मैनुअल फंक्शनल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग का, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे आपको हायर कर रही है। देन डेस्कटॉप सपोर्ट का, ये ICI है जो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटेलिजेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेनली ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो भी होंगी आपको उनका सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अभी मैं इस पर दोबारा आके बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। देन एसेट सपोर्ट का रोल है। देन RMS सपोर्ट का है। RMS मीन्स होता है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो उस पर आपको सपोर्ट देना है। देन एक और प्रोफाइल है जो टेक वॉइस सपोर्ट की है, ये मेनली BPO की प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। तो ये 7 प्रोफाइल हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मेनली इनमें कॉमन ये है कि सभी में आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। देन इनमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अगर पावर प्लेटफॉर्म इंटर्न में हायर होते हैं तो आपको SQL की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए और एजाइल फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फंक्शनल और टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हायर होते हैं तो आपको जो एजाइल फ्रेमवर्क हैं और रिग्रेशन टेस्टिंग है ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। देन अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट में हायर होते हैं तो इसमें क्लाउड बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे एज़्योरा हो गई, AWS हो गई या फिर क्लाउड बेस्ड जो भी हैं गूगल है, तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप टेक सेवीनेस होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हो गया एसेट सपोर्ट। एसेट सपोर्ट मेनली सॉफ्टवेयर है जो इन्वेस्टमेंट को पूरा मेंटेन करता है, मतलब बिजनेस में कितना किसने इन्वेस्ट किया है ये चीज़ें देखता है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको सपोर्ट देना है, उसका इन्वेंट्री क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देन RMS सपोर्ट है। तो RMS सपोर्ट में मेनली आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको MS ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग जितनी होती हैं ये सब आपको पता होना चाहिए और इनमें जो भी इनकी लाइफ साइकिल्स होती हैं ये सब पता होना चाहिए। 24/7 की ये शिफ्ट है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा नाइट शिफ्ट्स के लिए इसमें। देन टेक वॉइस की जो सपोर्ट है इसमें मेनली आपकी जनरल सर्विसेज जो होती हैं आपको देनी पड़ेगी। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए BRI की, ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन की, टेलीफोनी सिस्टम में और ACD कॉल्स की, ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए और आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। देन इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। यहाँ पर आपको आपने कहाँ से सुना है इस जॉब के बारे में तो ये सब डालना है। फिर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी आपकी वो भरनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सएप कंसेंट है कि नहीं है, फिर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ से की है, क्या की है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, ये सारी चीज़ें, और प्रेफर्ड लोकेशंस आपकी क्या हैं, आपके स्टैंडिंग बैकलॉग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। देन आपकी प्राइमरी स्किल्स क्या हैं, आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ये सारी चीज़ें। ये लैंग्वेजेस दी हैं C++, जावा, .NET, तो जिसमें भी आपने काम किया है उसमें कर दीजिए। देन आपकी जो स्किल्स हैं उसको आपने यूज़ कहाँ किया है ये वहाँ काम आएगा। आप रिज्यूमे अपना अपलोड करिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करिए, गवर्नमेंट ID कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है कि नहीं, अगर है तो आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा जो भी नंबर है और आपको वो गवर्नमेंट ID अपलोड करनी पड़ेगी।
देन यहाँ पर सब आपको एग्री करना है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये मेनली इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहाँ से आप सिंपल सबमिट कर देंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो मेनली है, इसमें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आपके वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। ये मेनली 90 मिनट्स का होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, और आप इसके लिए अगर सही से तैयारी करते हैं तो ये आप निकाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फॉलोड बाय HR इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एसेंचर में आपको चाहिए। और बाकी अगर आपने ये 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो इसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए ये हायर कर रही हैं, जो एक एपिसेरो की तरफ से है, दूसरी हाइड्रो की तरफ से है। मेनली इनकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून और 15 जून है, तो इसमें भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और मैं यहाँ पर सारी वीडियोस जो भी हैं जॉब से रिलेटेड लाता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जॉब की हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप सिंपली जाकर उसमें अप्लाई कर दें। और साथ ही मैंने इस जो भी एप्लीकेशन है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जितनी भी PDF से डालता रहता हूँ और साथ ही साथ हर जॉब के लिंक्स भी डालता रहता हूँ, तो आप उसमें जाकर विज़िट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।